हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, हमारा टॉपिक आज राष्ट्र के प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। देखिए, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 1 नंबर का जरूर इससे पूछा जाता है। तो देखिए, पहला आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग्स। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। और देखिए, इसकी लंबाई व चौड़ाई जो है का अनुपात जो है 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे की क्रमशः केसरिया, सफ़ेद, हरे रंगों की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियाँ वाले गहरे नीले रंग का एक चक्र है। और देखिए एक चीज़ और, भारत में जो है 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा, यहाँ ऊंचा रहेगा, ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फीट लहराया गया था। कितना भैया? 361 फीट जो है ऊंचा फ्लैग, झंडा फहराया गया था। कहाँ? कर्नाटक के बेलगाम में। अब देखिए हमारा आगे आता है क्या, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल। तो भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। अब देखिए, मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य भाग में देखिए, यहाँ ये हमारे जो है सिंह दर्शाए गए हैं। देखिए, ये इधर सिर किए हुए, ये एक इधर और ये वाले इधर और एक उधर हैं। ये 4 है। और देखिए नीचे पट्टी है, पट्टी दिख रहा है यहाँ पर। इसको देखिए, मूल स्तंभ से में शीर्ष पर 4 सिंह, ये सब तो दिखा गया, साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। अब देखिए, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र। देखिए, ये धर्म चक्र है, ये हमारा पट्टी के मध्य में हमारा धर्म चक्र दिख रहा है। अब देखिए, धर्म चक्र में 24 तीलियाँ जो 24 घंटे का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब देखिए, चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। देखिए, ये यहाँ जो है ये हमारा घोड़ा है, ये हमारा बैल है, जो कि बैल हमारा जो है कृषि प्रधान देश, अर्थव्यवस्था को प्रतीक है। और ये अदम्य शक्ति व परिश्रम का प्रतीक है। अब देखिए, फलक के नीचे गुंडकोपनिषद का सूत्रवाक सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अब देखिए, ये हमारा राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। देखिए, राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगला भाषा में रचित एवं संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अच्छा भैया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम
27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। अब देखिए भैया, राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। अब देखिए, अब हमारा आता है भैया, इसे पहली बार सन 1800 जो राष्ट्रीय गीत है, पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। और एक चीज़ और, राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर जो है ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगरियन कैलेंडर की तारीखों में अस्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। अब देखिए, हमारा आता है राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल्स। बाघ है, पैंथेरा टिग्रिस। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु, जिसे अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्तीला और अपार शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल है। देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। अब देखिए, इसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, नेशनल बर्ड्स क्या है? देखिए, भारतीय मयूर। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए, हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के निचले सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की एक कलगी होती है। अब देखिए हमारा भैया, मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप में पाया जाता है। और भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? देखिए, राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर्स कमल, नीलम्बो न्यूसीफेरा गेर्टन। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा भारतीय कला और पौराणिक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प कमल है। अब देखिए भैया, राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री बरगद, फिकस बेंगेलेंसिस, फिकस बेंगेलेंसिस वृक्ष को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, जिसकी शाखाएं बड़े क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रतिरूपित हो जाती हैं। अब देखिए भैया,
राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट्स क्या है हमारा? आम, मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम है। इसको मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है तथा इसकी खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारत में आम अनादिकाल से प्रचलित है। अलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री हुएनसांग ने भी इसका स्वाद चखा एवं इस फल को सराहा। अब देखिए भैया, हमारा आता है मुगल बादशाह अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए, जिसे लखी बाग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए भैया, राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर्स। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों पर 2525 किमी की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होती है, जहां इसे भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। अब भैया देखिए, अब हमारा आता भैया राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन सूस को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल की गई है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यानी कि आप याद रखिएगा इसको, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और, गंगा में जो है, गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन ये। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, गंगा नदी में कौन सा वायरस पाया जाता है जो गंगा जल को जो है सुरक्षित रखता है? तो वो हमारा होता है बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस कहते हैं। अब देखिए भैया, हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य का भी राजकीय पशु है। अब हाथी, इसको शॉर्ट ट्रिक में आप के जे इतने से के जे में पाया जाता है। हाथी किस राज्य का जो है राजकीय पशु है? आप ये इतना शॉर्ट कट में आप इसको याद रखिए ट्रिक में, के जे, यानी आपका हो गया केरला, कर्नाटक और झारखंड। अब आते हैं भैया, देखिए राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया तथा 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना। तभी से देखिए, हमारा जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब भैया? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अब आता है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। देखिए, भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर को मिलाकर यही बनाया गया। ये हमारा जो है प्रतीक है भारतीय रुपये का, ये है प्रतीक भैया। अब हमारा आता है, देखिए अशोक चक्र। जो हमारा जो है अशोक चक्र दिया गया है,
झंडे में जो अशोक चक्र जो है तीलियां दिखती हैं, और अशोक चक्र में जो हमारा सिंह के नीचे जो है एक पट्टिका में बीच में अशोक चक्र होता है, एक बगल हमारा जो है सांड होता है, एक बगल घोड़ा होता है, उस बीच में हमारा क्या होता है, ये होता है, नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि से लिखा होता है। तो देखिए अशोक चक्र जो है संसदीय भाव चक्र है। इसको कैसे लिखा जाता है, एक माने होता है संयम, दो, अब देखिए 24 तीली का अर्थ क्या है। एक माने क्या होता है संयम, दो माने आरोग्य, तीन माने शांति, चार माने शील, पाँच माने त्याग, छः माने क्षमा, सात माने सेवा, आठ माने मैत्री, नौ माने प्रेम, 10 माने बंधुत्व, 11 माने संगठन, 12 माने कल्याण, 13 माने मतलब क्या होता है अधिकार, 14 मतलब कर्तव्य, 15 मतलब होता है सहकार्य, 16 मतलब होता है न्याय, 17 माने होता है नीति, 18 मतलब होता है अर्थ, 19 मतलब समता, 20 मतलब नियम, 21 मतलब व्यवस्था, 22 मतलब सुरक्षा, 23 मतलब जो है उद्योग, और 24 के मतलब होता है समृद्धि। और एक चीज़ और, दो तीलियों के बीच, दो तीली मान लीजिए हमारा है, ये तीलियों के बीच जो है 15 डिग्री का कोण बनाता है। कितना भैया, 15 डिग्री का कोण बनाता है, यानी न्यून कोण बनता है। और 24 तीलियां यानी 24 घंटे का प्रतीक है। और एक आदर्श बौद्ध समर्थक के जो है 24 गुण होते हैं। धर्म चक्र प्रतीक व जीवन का प्रतीक है। यही हमारा जो है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका मतलब भी आप जान गए। अब देखिए भैया, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2004 में को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार माना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि नागरिक द्वारा अपने घर, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत जो है आप मौलिक अधिकार है, ये आप इसको याद रखिएगा कि झंडा जो है फहराने का जो है हमारा अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। अब देखिए भैया, ये हमारा जो है, अब देखिए पूरा वीडियो हमारा जो है ख़त्म हो गया, परंतु आपसे हमने नहीं कहा कि जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।